भगवान की, त्रिवेणी महारानी की, प्रयागराज भगवान की, प्रयागराज भगवान की, प्रयागराज भगवान की। माघ मेले में संतों ने की पंचकोशी परिक्रमा। महर्षि भरद्वाज ने शुरू की थी ये परंपरा। जाने क्या है इस पंचकोशी परिक्रमा के महत्व के बारे में। संगम नगरी प्रयागराज में संगम आरती और पूजन के बाद 5 दिवसीय पंचकोशी परिक्रमा शुरू हो गई। आज पंचकोशी परिक्रमा की शुरुआत से पहले साधु संतों और मेला प्राधिकरण के अधिकारियों ने विधिवत वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ त्रिवेणी पूजन और आरती किया। संगम पूजन आरती के बाद सीधे साधु संत किला स्थित अक्षयवट पहुंचे। यहां पर दर्शन पूजन के बाद लेटे हनुमान मंदिर में दर्शन किया। इसके बाद पंचकोशी परिक्रमा आगे बढ़ गई। पंचकोशी परिक्रमा की शुरुआत जूना अखाड़े के संरक्षक हरिगिरी महाराज की अगुवाई में हुई। बड़ी संख्या में साधु संत प्रयागराज की पंचकोशी परिक्रमा में शामिल हुए। अगले 5 दिनों तक प्रयागराज के चारों दिशाओं में स्थित तीर्थों और मठ मंदिरों में साधु पंचकोशी परिक्रमा के जरिए दर्शन पूजन करेंगे। प्रयागराज में पंचकोशी परिक्रमा का विशेष महत्व है। यही वजह है कि हर वर्ष माघ मास में साधु संत पंचकोशी परिक्रमा के जरिए तीर्थों का दर्शन पूजन करते हैं। प्रयागराज की पंचकोशी परिक्रमा की सीमा में पूर्वी दिशा में 5 कोस पर दुर्वासा मुनि ककरा गांव में, पश्चिम दिशा में 5 कोस पर बरखंडी शिव मंदिर, दक्षिण में 5 कोस पर परणास मुनि पनासा गांव के पास रहते थे और अक्षयवट से 5 कोस उत्तर दिशा में मंडलेश्वर नाथ विराजमान हैं, जिनको वर्तमान में पंडलेश्वर महादेव कहते हैं। इन धार्मिक स्थलों का भ्रमण कर साधु संत दर्शन पूजन कर लोक कल्याण की कामना करते हैं। ये मान्यता है कि 5 कोसी परिक्रमा करने से तीर्थराज प्रयागराज के साथ ही सभी देवी देवताओं के दर्शन का लाभ एक साथ मिल जाता है। पहली बात एक ये समझिए, ये हमारी सनातन की पहली परिक्रमा आरंभ था, जिसका परिक्रमा का स्वयं शुरुआत ब्रह्मदेव के कृपा से पृथ्वी का मतलब जो कहाँ बीजारोपण किया जा, कहाँ यज्ञ किया जा, ब्रह्मा जी द्वारा पृथ्वी का चयन किया गया, जिसमें प्रयागराज धरती को उत्तम पवित्र मानी गई। इसलिए ब्रह्मा जी ने किया। ब्रह्मा के पुत्र भारद्वाज, भृगु आदि तमाम ऋषियों के संरक्षण में एक यज्ञ हुआ। अब ये हुआ को यज्ञ में समस्त देवी देवताएं और सकल समाज को आना था, इसलिए सारा समाज का आया। वो समाज का सुरक्षा के दृष्टिकोण से नारायण खड़े हुए। तो नारायण एक जिसको हम लोग मानते हैं ससु बच्चा के शकल में था, और भगवान मत्स्य अवतार में मत्स्य पुराण में तमाम चीज़ें दिया हुआ है। अब भगवान नारायण का जो प्रभाव जो रूप को माना जाता है, नारायण का तो असंख्य रूप है, इसका कोई रूप ही नहीं है। कोई सब में है, जड़ में है, चेतन में है, वायु में, उसमें सब में है। इसलिए मतलब वो चराचर में विराजमान। अगर यहाँ जो माना जाता माधव के रूप से जो आप जानते हैं, उन्हीं के अंदर से शंख जो था, जो छोटा दिखता था, एक नारायण का 108 फीट का आकार बना। ऐसे जो शंख था उसमें से एक निकला, मुकुट से निकला, संकट से हरा, और चक्र माधव, बदा माधव, पद्म माधव, और उनके मुकुट से था। और अनेक प्रकार का उसमें से 12 रूप में वर्णन हुआ। 4 दिशाओं में 4 स्थापित हुआ, फिर मध्य में हुआ। इस प्रकार से 3-3 एक दिशा में आए। इस तरह मिलाकर जो है पूरे के पूरे, जिसको हम लोग माधव के रूप से जाने जाते हैं, जो एक ससु छोटे बच्चे के रूप में पाए जाते हैं, दाहिना अंगूठा मुंह में पीते रहते हैं और चूसते रहते हैं। ऐसा प्राचीन हमारी परंपराएं हैं। भृगु द्वय जो भृगु और भगवान दत्तात्रेय का अनेक ब्रह्मा जी की इच्छा से हुआ है, भारद्वाज को सौंपा गया था। और उसके बाद परिक्रमा चलती रहेगी। समय समय से कोई शासक प्रशासक, अगर अभी इसमें शासन के साथ साथ प्रशासन, राजा और न्यायपालिका, कार्यपालिका और धर्माचारी सब लोग मिलकर इसको चला रहे हैं, जो कि कुंभ मेला और ये समझिए इलाहाबाद जो विकास जो कुंभ माघ मेला जो प्राधिकरण है, कुंभ मेला जो प्राधिकरण है, इसके रेख देख में, इसके नेतृत्व में, इसके सुरक्षा में ये मेला आज आरंभ हो रही है। पहले भी आरंभ हुई थी।